Good morning, students. Today we proceed our lecture. In last lecture we have discussed about subsets, definition of subset, and universal set, intervals, closed interval, open interval, semi-open, semi-closed, and power set, etc. I hope you have completed your exercise 1.3 of NCERT. Now today we proceed and we have to see some definitions. That first definition is union of sets. Operations on set. So today's heading is operations on सेट्स. तो आज की हेडिंग है हमारी ऑपरेशंस ऑन सेट. सेट्स के ऊपर हम ऑपरेशंस कौन कौन से लगाएंगे. तो फर्स्ट इसमें है यूनियन ऑफ सेट्स. तो यूनियन का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन से हम देख लेते हैं. लेट ए एंड बी be any two sets, then the union of A and B is A and B. Union of A and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B. All the elements of A and all the elements of B. तो मैथमेटिक्स की टर्म में अगर हम देखें यूनियन का क्या सिंबल होगा. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं A यूनियन B, तो इसको कैसे लिखेंगे A और ये वाला साइन यूनियन का होगा A यूनियन B. तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होगा कि X सच दैट, X के बारे में बताएंगे. X कैसा होगा, A से बिलोंग करेगा या B से बिलोंग करेगा. तो ये जो एलिमेंट्स होंगे उन सब का जो सेट होगा वो A और B सेट्स के यूनियन होगा. तो अब वेन डायग्राम की बात आती है. वेन डायग्राम क्या होता है. अब हम यूनियन को वेन डायग्राम की हेल्प से देखेंगे. वेन डायग्राम क्या होता है, डायग्राम होता है एक, उसके अंदर क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर क्लोज्ड फिगर बनती है मेरी. रेक्टेंगल के अंदर क्लोज्ड फिगर बनेंगी. कौन कौन क्या हो सकती है, मोस्टली जनरली हम सर्कल लेते हैं उसके अंदर. तो ऐसा जो होगा उसको वेन डायग्राम हम बोलते हैं. तो अगर मैं यूनियन की बात करूं तो यूनियन के केस में वेन डायग्राम कौन. तो यूनियन के केस में हमारा वेन डायग्राम ये होगा. ये A सेट हो गया, ये B सेट हो गया, और ये जो शेडेड दिख रहा है सारा रीजन, ये सारा जो शेडेड रीजन है वो A यूनियन B का है. फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं एक एग्जाम्पल. लेट
ए के अंदर आप ले लो 3 एलिमेंट ए बी सी एंड बी में ले लो 1 2 3 4 देन फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम कैसे निकालेंगे, क्या बताया था, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ए के एलिमेंट्स लिख दो और बी के एलिमेंट्स इसमें लिख दो। दिस इज द यूनियन ऑफ these two elements sets, these two sets. Now we have to discuss some properties of union. कुछ प्रॉपर्टी हैं यूनियन की, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। एक ही बात है, या मैं ए यूनियन बी लिखूं या मैं बी यूनियन ए लिखूं, एलिमेंट्स दोनों में सेम ही होंगे। और इस लॉ को मैं नाम देता हूं इसको कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ। क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको समझिए क्या है कि पहले ए यूनियन बी आप एक सेट बना लो और फिर उसका यूनियन सी के साथ निकाल दो, या पहले बी और सी का यूनियन ऐसे एक सेट बनाइए और उसके बाद उसका ए के साथ यूनियन लेके सेट बनाइए, तो एलिमेंट्स दोनों में सेम होंगे। तो इस लॉ को मैं बोलता हूँ एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तो उसमें हम यूज करते हैं जनरली एम्प्टी सेट को। तो अगर ए सेट का यूनियन में निकालूं एम्प्टी सेट के साथ में, तो क्या होगा, ए ही होगा। और हम यहां पर कह सकते हैं कि फाई जो है वो आइडेंटिटी है ऑफ यूनियन। नेक्स्ट है आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। वो क्या होता है, अगर किसी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ निकाल दें तो मुझे वही सेट मिल जाता है। इसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट है आपका लास्ट प्रॉपर्टी है यूनियंस की कि यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर आप इसको यूनियन कर लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं। यूनिवर्सल सेट यू से हम शो करेंगे। अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए सेट के साथ निकालें तो मुझे यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है, सबसे बड़ा जो सेट होगा जिसके अंदर सभी सेट्स के एलिमेंट होंगे, उसको यूनिवर्सल सेट में कहता हूँ। तो ये आपका यूनियन के बारे में है और उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, आप इन्हें फेयर नोटबुक में नोट करते रहिए साथ साथ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। सिंपल सी बात है, इंटरसेक्शन का मीनिंग कॉमन हो गया। तो किन्हीं भी दो सेट्स में जो कॉमन दिखाई देगा वो उन सेट्स का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इसमें हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं मैथमेटिकली कि इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, दिस इज अ इंटरसेक्शन। तो इनकी जो डेफिनेशन होगी क्या होगा कि कैसे एलिमेंट आएंगे, एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट एक्स ए से भी बिलोंग करेगा और एक्स
बी से भी बिलोंग करेगा। मतलब बात वही होगी कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कॉमन है ए में भी और बी में भी। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया हमने कोई भी, ए ले लो, ए सेट ले लो कोई भी, इसमें एलिमेंट 1 2 4 ले लीजिए। बी सेट ले लो, एलिमेंट ले लो 2 4 6 8। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट्स होंगे, क्या होता है, कॉमन होगा, है ना। क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स बी में भी होना चाहिए। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में, 2 और 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 और 4 दोनों हो जाएंगे। अब वेन डायग्राम की हेल्प से हम देख लेते हैं कैसे इसको हम देखेंगे कौन सी चीज़ इंटरसेक्शन होती है। देखिए स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन का, ये ए है, ये बी है ना। ये दो सेट हो गए, इनका इंटरसेक्शन मतलब वही कॉमन जो पोर्शन होगा तो ये वाला होगा बीच में, तो ये इसका इंटरसेक्शन ये होगा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, ऐसे ही सेम प्रॉपर्टीज आपकी इंटरसेक्शन की होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी वही कम्यूटेटिव लॉ वाली कि ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, सेट ए की बनना है, एलिमेंट्स ए के होंगे उसमें। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव लॉ। तो वो क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी करें पहले और फिर सी के साथ इंटरसेक्शन लें, या बी इंटरसेक्शन सी करें पहले फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लें, तो सेम ही एलिमेंट्स आएंगे उसके अंदर, और इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है आपका एम्प्टी सेट के साथ में इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई होगा या ए होगा। देखिए ये एक बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है, लॉजिक के साथ में आप इसको बताएंगे मुझे कि फाई इंटरसेक्शन ए होगा कि फाई होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, फाई होगा, लेकिन कैसे होगा। अभी सपोज करो ये पेज है आपके पास, तो इस पेज में एम्प्टी सेट अगर हम बताएं, मतलब खाली मतलब कुछ ना लिखा हुआ हो, तो ये होगा यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पोर्शन, ये खाली होगा इसमें। और अगर मैं ए सेट इस पूरे को कहूँ तो ये पूरा, इसमें ये भी लिखा हुआ है ऊपर, तो ये भी मतलब पूरा जो पेज होगा वो ए सेट हो गया, और जो फाई होगा वो इतना, मतलब हाफ पेज हो गया इसका। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, बोलिए, इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन तो हाफ पेज ही हुआ ना, दैट्स वाई फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें अगर यहीं पे यूनिवर्सल सेट के साथ में कि यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, सोच के बताइए, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ में क्या होगा। भाई यूनिवर्सल सेट तो एक बड़ा सेट हो गया और ए कोई एक सेट हो गया। मतलब क्या है इसमें कि जो ए सेट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा ही होगा, एग्जिस्ट करेगा उसके अंदर। तो कॉमन क्या होगा उसमें, सेट ए ही होगा। नेक्स्ट है आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या होता है कि ए का इंटरसेक्शन ए के साथ में अगर हम निकालें तो ए ही हमें मिलेगा।
नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या होता है कि ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ अगर मैं निकालूं तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग, कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन का साइन बीच में ए इंटरसेक्शन सी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंटरसेक्शन पहले बी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर सी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई इंटरसेक्शन की। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स का डिफरेंस। अब तक हमने नंबर्स का डिफरेंस देखा है कि 5 और 3 का डिफरेंस क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम सेट्स का डिफरेंस हम यहाँ पर देखेंगे। तो सेट्स के डिफरेंस में हम पहले डेफिनेशन एक बार हम इसकी देख लेते हैं। अगर कोई भी आपके पास 2 सेट हैं और उनका डिफरेंस आपसे पूछा जाए a माइनस बी अगर कहा जाए तो क्या होगा कि x तरीके के एलिमेंट होंगे उसमें, और x की क्या कंडीशन होगी कि x a से तो बिलोंग करेगा, और क्या है कि x जो है वो b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। माइनस है ना, माइनस का मतलब b के एलिमेंट्स हटा देने हैं। a माइनस बी है तो a इसमें से b को हटा दीजिए आप, माइनस हो गया, खत्म हो गया b यहाँ से, तो a के जो भी एलिमेंट बचेंगे वो आपका ये सेट बनेगा a माइनस बी। तो कैसे होगा कि x तरीके के एलिमेंट होंगे इसमें, x a से तो बिलोंग करेगा लेकिन x जो है वो b से बिलोंग नहीं करेगा। ये इसकी डेफिनेशन हो गई यहाँ पर। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, ये देखिए स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम के थ्रू a माइनस बी सेट है ना, ये आपका a सेट हो गया पूरा सर्कल, ये बड़ा वाला सर्कल जो है b सेट हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें से कॉमन भी अगर हम देखें तो ये बीच वाला आएगा, लेकिन a माइनस बी मतलब a में से b सेट को आप हटा दीजिए, b को हटाएंगे तो ये पूरा सर्कल यहाँ पर चला जाएगा, और a का जो ये छोटा सा पार्ट यहाँ पर है ये भी इसके साथ चला जाएगा। तो ये जो शेडेड रीजन है ये आपका a माइनस बी वाला सेट बचेगा। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू अब समझते हैं कि कैसे डिफरेंस सेट्स का हम बनाएंगे। ए मैंने कोई भी एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5 6। बी सेट मैंने ले लिया, एलिमेंट ले लिए उसमें 2 4 6 8। तो यहाँ पर a माइनस बी क्या होगा, अभी बताया था, b के एलिमेंट्स हटा दीजिए। b के एलिमेंट कौन से, 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 इसके अंदर भी हैं, तो इसमें से 2 4 6 8 हटा दीजिए आप, जो एलिमेंट बचेंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन से होंगे, 1 3 और 5 बस। और अगर हम वहीं पे b माइनस ए की बात करें तो b माइनस ए क्या होगा भाई, b के एलिमेंट हों तो a के एलिमेंटों को उसमें से हटाना है। तो एक एलिमेंट कितने हैं इसमें, वही 2 4 6 8। ठीक है, b माइनस ए में क्या है, b के एलिमेंट होने चाहिए लेकिन a के एलिमेंट हटा देने हैं। तो b के आप एलिमेंट्स देखिए 2 4 6 8। अच्छा, a के अंदर 2 4 6 तो है लेकिन 8 नहीं है, तो इसमें से a के एलिमेंट कौन से है, 2 4 6 को हटा दीजिए, बाकी क्या बचा, 8 आपके पास बचा, जो कि इसके अंदर आ जाएगा। ये हो गया आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो आप होमवर्क में क्या है, आपकी एक्सरसाइज है, होमवर्क में है आपकी एक्सरसाइज 1.4 की कंप्लीट आपको करनी है। अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप मेरे साथ में डिस्कस करेंगे। चलिए एक आधा क्वेश्चन मैं आपको इसमें से करा देता हूँ एक्सरसाइज में से। चलिए आप एक्सरसाइज को आप 1.4 को आप अपनी कॉपी में करेंगे। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनल नंबर पे मेरे पे सेंड करके और मैं आपके डाउट उसमें सॉल्व कर दूँगा तुरंत ही।
थैंक यू सो मच।